अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर सुभान अल्लाह माशा। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं शुरू हो रहा हूँ। गुजारिश आपसे ये है कि आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे। कोशिश करूँगा ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह पाक ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। आप इंतजार नहीं करेंगे, आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान अजीम। आप जो आज देख रहे हो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर सुन रहे हो, ये उलमा बैठे हैं, इनके सरों पे टोपियाँ, आपके सरों पे टोपियाँ, इस्लामिक लिबास, ये रमक, ये दमक, ये चमक, ये कुमकुमे, ये लाइट, ये डेकोरेट, ये तमाम चीज़ें, आपके लबों पे तबस्सुम, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट और आपके चेहरे पे हशाशियत बशाशियत जो नुमाया नज़र आ रही है, अगर ये सदका है तो ये इसी माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का सदका है। आज जो आप इस महफिल में आज़ाद बैठे हो, आज़ाद बैठे हो, कोई किसी का मोहताज नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं। ये अगर किसी का करम, किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। इसलिए जब तक आमिना का लाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया का निज़ाम, पूरी दुनिया का मिजाज बिगड़ा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी, चारों तरफ खुदगर्जी, तकब्बुर, अनानियत। ये क्या कर रहा है भाई? जी दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ये यहाँ से कर रहा है। इतनी देर में उठ के मत जाना, लोग मौका गनीमत जान के बाईपास बना लेते हैं। इसलिए किया जा रहा है कि बीच में डिस्टर्ब ना हो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया का एक सिस्टम बिगड़ा हुआ, एक निज़ाम बिगड़ा हुआ। कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं। आज आप बाजारों में देखते हो, जब बाजारों में जाते हो, अल्लाह अल्लाह बाजारों में आपको जानवर बिकते हुए मिलेंगे, जानवरों का सौदा होता है। आपको आज बाजारों में अशियाए खुर्दनी मैसर होंगी। आप जब आज बाजारों में जाओगे, अनाज, गल्ला, गेहूं, चावल, आटा, ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, मैसर होंगी। मार्केटों में जाओगे, तरह तरह की चीज़ें आप जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक उनको खरीद सकते हो। अल्लाह अल्लाह, जब तक मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे ना, इंसान बाजारों में बेचे जाते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंसानों का सौदा होता था। जो गरीब होते, जो यतीम होते, इंसानों को बाजारों में बेचा जाता है। जानवरों को जिस तरीके से आज बाजारों में बेचा जाता है, मुस्तफ़ा के आने से पहले, कुरान के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले अल्लाह अल्लाह इंसानों को बाजार में बेचा जाता। इंसानों के गलों में रुकियत की जंजीरें डाली जाती। जो गरीब होते, जो निचले तबके के होते, अमीर, उन्हें अपनी पैसे की हैसियत पर, पैसे के मुताबिक उनको खरीद के अपना गुलाम बनाते थे। रुकियत की जंजीरें उनके गले में डालते थे। रातों दिन उनसे मेहनत और मशक्कत करवाते, अपनी खिदमत लेते। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा जज नहीं,
पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुंसिफ नहीं, कोई ऐसा आदिल नहीं जो गरीबों को उनका हक दिलवा सके, जो यतीमों को उनका हुकूक बासानी दिलवा सके। इससे आगे चलिए, अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये अफरा तफरी थी, इंसान बेचे जाते थे। उसके आगे चलिए, आपने सुना होगा जब किसी के यहाँ पर अल्लाह अल्लाह बेटी पैदा होती थी ना, आपने सुना होगा जब किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती, बाप बाहर नहीं निकलता था, वो ये सोचता था जिल्लत और रुसवाई का तोक मेरे गड्ढे में डाला जाएगा। लोग उसको मनहूस कहते थे, लोग बेटी को बेबरकती कहते थे। बाप ये सोचता था मेरे घर में बेटी आ गई है तो मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। ये नंगो आर की बात है। और हद तो ये है, जुल्म बालाई जुल्म ये है कि वो दरिंदा दिल बाप, पत्थर दिल बाप। अरे भाई, पत्थर से भी ज्यादा सख्त इसलिए कि पत्थर से तो पानी के चश्मे उबलते हैं, पत्थरों से तो पानी निकलता है, लेकिन वो दरिंदा दिल बाप अपनी बच्चियों को अपने हाथों से पकड़ते, कब्र खोदते, खोदने के बाद अपने हाथों से बच्चियों को कब्र में रखते। कुरान कहता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां रोती, गिड़गिड़ाती, बच्चियां सिसकियां भरती, ए हमारे बाप, पूरी लाइफ में हम तुमसे कोई कुछ नहीं मांगेंगे, पूरी लाइफ में हम आपसे कोई विश नहीं करेंगे, पूरी लाइफ आपसे हम कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन खुदा का वास्ता हमारी जिंदगी बख्श दीजिए, खुदा का वास्ता आप हमें जिंदगी दे दीजिए। आप कैसे बाप हो? अल्लाह अल्लाह, बाप के लिए तो बेटियां रहमत होती हैं, बाप के लिए बेटियां तो सुकून होती है। आप कैसे बाप हो? अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दबाते हो। लेकिन वो सालिम दरिंदा दिल इंसान, आतंकवादी, बच्चियों की एक भी आंख को ना सुनते थे, बच्चियों की एक भी आवाज को ना सुनते थे। वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे, इंसानियत के नाम पे धब्बा बन चुके थे, अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दबाते। आगे चलिए, अल्लाह अल्लाह, किसी का शोहर मर जाता ना, जो कोई बेवा हो जाती, अल्लाह अल्लाह, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना अलग, उसका रहन सहन अलग, सारे काम उसके अलग हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, उसे एक जानवर पर बिठालकर उसका जुलूस निकाला जाता, फिर बकरियों की मैंगनियां उस पर फेंकी जाती थी। बकरियों की मैंगनियां उस पर फेंकी जाती थी। पूरे शहर के अंदर उसको रुस्वा किया जाता, पूरे शहर के अंदर उसका जुलूस निकाला जाता। जब इंसानों को बाजारों में बेचा जाने लगा, जब गरीबों पर अत्याचार किया जाने लगा, जब कन्याओं पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाने लगे, जब बेवाओं को बेहद सताया जाने लगा, पूरी दुनिया में कोई आदिल नहीं, पूरी दुनिया में कोई जज नहीं, पूरी दुनिया में कोई मुंसिफ नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई ऐसा मजहब नहीं, चाहे मजहब ईसाईयत हो, चाहे मजहब नसरानियत हो, चाहे मजहब यहूदियत हो, अरब हो, अजम हो, हिजाज, पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब होता उसकी कोई इज्जत नहीं, जो यतीम होता उसकी कोई इज्जत नहीं। जिसके यहाँ बेटी पैदा आ जाए लोग समझते थे मनहूस था, बेवा की कोई इज्जत नहीं। जब पूरी दुनिया में ये जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो गई, हर तरफ चारों तरफ वाहवाही, शहंशाही, तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड, माल पे तकब्बुर, अपनी औलाद पे तकब्बुर। किसी के यहाँ पर 2 बेटे हो जाते तो फख्र करता, मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे पास 4 बेटे हैं, मेरे पास 6 बेटे हैं, जिसे चाहूंगा मारूंगा, जिसे चाहूंगा गाली दूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए कि मेरे कांधे बहुत मजबूत हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग अपने बेटों पर फख्र करते हैं कि मेरा खानदान बड़ा मजबूत है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो मुहावरा कहा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का सिस्टम। अब ये यतीम, ये गरीब जो बाजारों में बेचे जा रहे हैं, ये कौन सी अदालत में जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाकर गुहार लगाएं, किसके पास जाके सदाएं लगाएं, किसके पास जाके सदाकत का अलम उठाएं? कोई पूरी दुनिया में कोई है इनके सुनने वाला? पूरी दुनिया में है कोई उनको इंसाफ दिलाने वाला? कोई पूरी दुनिया में है आदिल? कोई पूरी दुनिया में है जज? कहीं जजमेंट हो सकता है, कहीं फैसला हो सकता है, कहीं शरीयत के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक, अल्लाह अल्लाह, कोई कानून पे चलने के बाद क्या कहीं फैसला हो सकता है? पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं थी कि जिस जगह इंसानियत जिंदा हो या जिस जगह गरीबों को हक दिलाया जाए। जब अल्लाह अल्लाह इंसानों को बेचा जाने लगा, गरीबों की बोलियां लगने लगी, जब हबशा के काली रंगत वालों को कमतर समझा जाने लगा, जब गरीब लोगों को पैर की चप्पल समझा जाने लगा, वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रब की बारगाह में दुआ करने लगे, इल्तिजाएं करने लगे, ए अल्लाह
तूने हमें गरीब बनाया है, तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं। ए अल्लाह हम गरीब हैं तो क्या ये अमीर हमें खरीदेंगे? ए अल्लाह अगर हम गरीब हैं तो क्या ये अमीर हमारा सौदा करेंगे? ए अल्लाह हम यतीम हैं तो क्या रिक्तियत की जंजीरें हमारे गलों में डाली जाएंगी? बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ए अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आए हैं। ये कैसे बाप है? जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवरों में अकल नहीं होती, जानवरों में फिक्र नहीं होती, जानवरों में सोचने का मादा नहीं होता, फिर भी तुमने देखा होगा कि जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह अल्लाह बच्चियां रोने लगी, रब की बारगाह में इल्तिजाए करने लगी। ए अल्लाह ये कैसे बाप है? बाप के लिए तो बेटी रहमत होती है, बाप के लिए बेटी तो सुकून होती है, बाप के लिए बेटी तो आंखों की ठंडक होती है। ए अल्लाह ये कैसे बाप है? अपने हाथों से जिंदा दबाते इन्हें तरस नहीं आता, इन्हें रोने पे तरस नहीं आता। ये रहम दिल नहीं है, ये तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इन्हें पेटों पे फख्र है, बेटियों को मनहूस समझते हैं, बेटियों को बेबरकती समझते हैं, औरतों को चप्पल समझते हैं, पैर की जूती समझते हैं। बेवाओं का जुलूस निकाला जा रहा है, बेवाएं रोने लगी, रब की बारगाह में दुआएं इल्तिजाए करने लगी। ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मर गया, हम पर अल्लाह अल्लाह जुल्म ये है कि हमारा मकान अलग, हमारे बर्तन अलग, हमारा रहन सहन अलग, हमसे कोई बात नहीं करता हूं, मैं मनहूस समझा जाता है। और जुल्म पे जुल्म ये है, ए अल्लाह ये हमारा जुलूस निकालने के बाद बकरियों की मैंगनियां फेंकते हैं, पूरे शहर के अंदर हमें जलील और रुस्वा करते हैं। ए अल्लाह कब तक हमारा जुलूस निकाला जाएगा? कब तक हमें जलील और रुस्वा किया जाएगा? बच्चियां कहने लगी, ए अल्लाह कब तक हमें जिंदा दबाया जाएगा? ए अल्लाह ये आतंकवादी कब तक हम पर अत्याचार करेंगे? ए अल्लाह ये आतंकवादी कब तक हम पर जुल्म करेंगे? गरीब रोने लगे, बुका करने लगे, चीखने लगे। ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, कोई आदिल भेज दे। ए अल्लाह कोई अदालत आ जाए, ए अल्लाह कोई ऐसा मजहब आ जाए, रिलीजन आ जाए, सच्चाई आ जाए, सदाकत आ जाए, अमानत आ जाए। ए अल्लाह कोई तो ऐसा बंदा भेज दे जो गरीबों को हक दिला सके, जो यतीमों को अपने सीने से लगा सके, जो बच्चियों को जिंदगी दिलवा सके, जो बेवाओं को सहारा बन सके। जब अल्लाह अल्लाह यतीमों ने रोना शुरू किया, जब गरीबों ने बिलबिलाना शुरू किया, जब बच्चियों ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, जब बेवाएं तड़पने लगी, उनकी आवाजें मक्का से निकलकर पावे इजामत से जाके टकराती है, गैब से आवाज आती है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मक्का के अंदर अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब की अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मुस्तफा तशरीफ ले आए, आमिना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आ गया, अब अल्लाह का रसूल आ गया, अल्लाह का पैगंबर आ गया। अब किसी गरीब को बेचा नहीं जाएगा, अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा। अब गुलामों को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला अल्लाह का भी हबीब आ गया है। अब चाहे कोई शख्स रंगत का काला, बिलाले हबशी हबशा का रहने वाला हो, अब वो गुलाम नहीं रहेगा। गुलामी से आजाद करके मुस्तफा आशिकों का इमाम बनाने वाला हबीब आ गया। अब बिलाले हबशी गुलाम नहीं रहेंगे। अल्लाह अल्लाह जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतह हुआ, अल्लाह के रसूल ने बिलाले हबशी को काबे की छत पर चढ़ा दिया। लोगों ने देखा, कहने लगे अल्लाह क्या ये दिन भी आ गया कि काला बिलाल, गुलाम बिलाल काबे की छत पे खड़ा है और छत पे खड़े होकर अजान दे रहा है। ए अल्लाह क्या ये दिन भी देखने के लिए रह गए थे? बिलाले हबशी के कानों में आवाज पहुंची। बिलाले हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह अल्लाह दिल टूटा। मुस्तफा की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह लोग ऐसे कह रहे हैं बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो गया है, ये दिन भी देखने के लिए रह गया था क्या? अल्लाह अल्लाह कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल हो गया। रब इरशाद फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम ये मत समझो अगर तुम मक्का के रहने वाले हो, अगर तुम अरब के रहने वाले हो, तो ये मत समझो तुम अजीम हो, ये मत समझो तुम अजीजुल कद्र हो। इसलिए रब की बारगाह में सूरत नहीं देखी जाती, रब की बारगाह में रंगत नहीं देखी जाती, रब की बारगाह में तो दिल देखे जाते हैं, रब की बारगाह में तो पाकीज़ी देखी जाती है, रब की बारगाह में तो तारत देखी जाती है। इसीलिए अगर नबी से अदावत रखने वाला मक्का का अबू जहल हो तो पैर की जूती पे उसको नोट होकर लगा के मार देते हैं। और हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, नबी का आशिक हो, तो हम अपनी आंखों का सुरमा बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह अब बोलिए, अब माशाअल्लाह। जरा सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ देखिए, अब मैं थोड़ा मुझे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपके? हाँ, अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। अब किसी पे जुल्म नहीं होगा, अब किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। आप जब शादी करते हो, तीन चीजों को देखते हो। तीन चीजें अहम होती हैं। सबसे पहली चीज देखते हो आप टक्कर का। क्या बड़े खामोश हो? टक्कर का देखने वाले नहीं हो क्या? टक्कर का देखते हो? टक्कर का, माल में टक्कर का हो, इमारत में टक्कर का हो, जमीन में टक्कर का हो। और बिचौलिया भी एक से एक हाई फाई। बिचौलिया जानते हो? बिचौलिया कहीं कहीं बोलते हो उसे बिचुआ। हाँ, बिचौलिया जो बीच में रिश्ता करवाता। रिश्ता करवाना अच्छी बात है, लेकिन अरे बड़ी टक्कर की पार्टी है। मंगनी में बुलेट पक्की, शादी में बोलेरो पक्की, उस साइकिल देने का उसका हिसाब नहीं। टक्कर का है, टक्कर का। जमीनें दिखाई जा रही हैं, खेत में ले जाके बोले तहद्दे नजर अपनी तो है, जितने में धान लगे सब अपनी है। कौन से कोई उसे कागजात देखने हैं वहां पे, रजिस्ट्री थोड़ी देखनी है कितने की है कितने की नहीं है, सब अपनी है। चखरोट काट के, खंतियां काट के, नरेगा की जमीन काट के बढ़ाई है खेत, सब अपने। रास्ते के रास्ते खत्म कर दिए, मेंढे की मेंढे खत्म कर दी, छांटते 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 छांटते। लेकिन जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, तुझे ऐसा छांटेंगे कभी सीधा नहीं हो सकेगा। उनकी छटाई लास्ट छटाई है, उनकी छटाई के आगे कोई छटाई नहीं। और जब वो छटाई करेंगे तो कोई माई का लाल बचा भी नहीं सकता, चाहे प्रधान जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई नहीं बचा सकता। टक्कर का देखते हो, टक्कर का। माल में टक्कर का हो, इमारत में टक्कर का हो, जमीन में टक्कर का हो, बैंक बैलेंस में टक्कर का हो, एयर कंडीशन गाड़ियों में टक्कर का हो, खान पीन रहन सहन पहनने में टक्कर का हो। ब्लैकबेरी का पहनता है, रेड टेप का पहनता है, फुला का पहनता है, फुला का पहनता है, फुला का पहनता है। टक्कर का है, टक्कर का है, टक्कर का है। लेकिन माल में टक्कर देखी, इमारत में टक्कर देखी। कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, 1 करोड़ रुपए उठाने के बाद भी इंसान मरा हुआ लाश अपने घर में लाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पैसे की कोई हैसियत नहीं, माल की कोई हैसियत नहीं। टक्कर का ही देखना चाहते हो तो बताऊं किस चीज में देखना, अगर इजाजत हो तो बोल दो यार। टक्कर का बताऊं किस चीज में देखना है? टक्कर का देखना है तो इमारत में, माल में टक्कर का मत देखो। टक्कर का देखना है तो ईमान में टक्कर का देखो। बोल दो यार, बोल दो। टक्कर का देखना है तो अकीदे में टक्कर का देखो। कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, 24 नंबरी तो नहीं है, कहीं गला हुआ तो नहीं है, कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है, नबी को अपनी तरह कहने वाला तो नहीं है, नबी के गैब पर अंगुश नुमाई करने वाला तो नहीं है, जुल्लू से मोहम्मदी पर उंगली उठाने वाला तो नहीं है, मिलाद फाता डेकोरेशन पे अपनी अपनी मनमानी करने वाला तो नहीं है। इतने पैसे उठाने की क्या जरूरत थी, गरीब की शादी कर दी होती, इतना करने की क्या जरूरत थी, ये कर दिया होता, वो कर दिया होता, ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। तो ये देखो, कहीं गौसे पाक को मुर्दा कहने वाला तो नहीं है, ख्वाजा की शान में तौहीन करने वाला तो नहीं है, साबिर पाक की शान में तौहीन करने वाला तो नहीं है, आला हजरत फाजिल बरेलवी की इल्म पर अंगुश नुमाई करने वाला तो नहीं है। अरे टक्कर का देखना ईमान में और अकीदे में देखो। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन ईमान में नहीं देखेंगे, अकीदे में नहीं देखेंगे, माल में देखेंगे, इमारत में देखेंगे। इमारत में अगर टक्कर का है, सड़ा हुआ हो चलेगा, 24 नंबर हो चलेगा, चलेगा। चाहे अकीदा कैसा हो चलेगा, चारों तरफ की बजाने वाला हो तब भी चलेगा। चारों तरफ की बजाने वाले को समझ रहे हो? ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। बोले हम हजरत किसी को नहीं मानते, हम तो सबको सही माने। मैंने कहा सुन, शैतान को भी मानना पड़ेगा। सिर्फ रहमान को मानने से काम नहीं, रहमान के साथ शैतान को भी, रहमान को रहमान के तरीके से, शैतान को शैतान के तरीके से।
ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। बोले हम फिरके कम कर रहे हैं। अबे कम कहाँ करा तूने, एक और बढ़ा दिया जो सबको सही कह रहा है। कम कहाँ करा तूने, तो एक और बढ़ा दिया। मौलवियों का झगड़ा है क्या? किसी ने कोई हमारी जमीन मारी है, क्या प्रॉपर्टी मारी है, क्या मौलवियों का झगड़ा है? अबे मौलवी का झगड़ा नहीं। मेरे बाप को गाली दे पूरी जिंदगी ना बोलूं, मेरे खानदान को गाली दे पूरी जिंदगी ना खाऊं। कैसे मुसलमान हो जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां करे, रिश्तेदारी करो? कैसे मुसलमान हो जो गौसे पाक की शान पर अंगुश नुमाई करे, उनके साथ शादियां रचाओ, उनके खाने में जाओ, उनके पीने में जाओ, उनके मरने में जाओ? कैसे मुसलमान हो उनके साथ लेन देन करो, रहन सहन करो? कैसे मुसलमान हो? हजरत बहुत पक्के मुसलमान है, बहुत पक्के मुसलमान है। नाक कई किलोमीटर की है, नाक झुकने नहीं देंगे, लेकिन कैसा हुई हो चलेगा चलेगा चलेगा। अल्लाह अल्लाह मैं तुमसे कहता हूँ कैसे मुसलमान हो? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ये लोगों मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ। तो याद रखना, जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, जो सहाबा का गुस्ताख हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह ये देखना पड़ेगा कहीं अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का झूठा दावा करके कहीं शेखैन की शान में गुस्ताखियां तो नहीं कर रहा है, कहीं सैयदा आयशा को गालियां तो नहीं दे रहा है, कहीं उमर फारूक आजम की शान में तौहीन तो नहीं कर रहा है, कहीं नबी के इल्म गैब पर या नबी की मिलाद पर फातह खानी पर अंगुश नुमाई उठाने वाला तो नहीं है। इसलिए ये मत देखो के खानदानी है, ये मत देखो के रिश्तेदार है, ये मत देखो बस्ती वाला है। इसलिए हमारे लिए सबसे अहम ये है या रसूल अल्लाह आप हैं तो सब कुछ है। और जिसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे मामू हो, चाहे खालू हो, इसलिए माँ का मर्तबा दुनिया में सबसे ज्यादा। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं नफली नमाज, माँ अगर आवाज को आपको आवाज दे दे तो हुक्म शरीयत का के नफली नमाज तोड़ दो, माँ की आवाज पर लब्बाइक कहो। बाप का मर्तबा बहुत ज्यादा है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपकी मोहब्बत से माँ बाप का सीना खाली है तो फिर बाप की कोई हैसियत नहीं, फिर माँ की कोई हैसियत नहीं। मुझे बताओ जो सब कुछ माँ बाप है, लेकिन नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए, दीन के आड़े आ जाए, सुन्नियत के आड़े आ जाए, अगर अकीदा गड़बड़ा जाए तो बाप की कोई हैसियत नहीं, माँ की हैसियत नहीं, तो फिर कैसा खानदानी, फिर कैसा रिश्तेदार? दुनिया से कहो हमारे यहाँ पैमाना खानदानी नहीं देखा जाता है, पैमाना इश्क रसूल देखा जाता है। जिसके सीने में इश्क रसूल है वो हमारा इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इसलिए सय्यदुना अबू उबैदा इब्न जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में तकरीबन ज़िरा के जब कुछ अल्लाह अकबर नोकीली चीज जब आपके रुखसारे मुबारक में लगी ना तो किसी से खींची नहीं जा रही थी। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दांतों से खींची, खींचते खींचते आपके दांत भी शहीद हो गए, जिनके बारे में हक़ ने इरशाद फरमाया जो अशरा मुबश्शरा में शामिल है, ए अबू उबैदा तुम जन्नती हो। उन्होंने जंग में अपने सगे बाप को कत्ल किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सगे मामू को कत्ल किया। तलवार के नीचे आ गया मामू, कहने लगा उमर भांजे हो, मैं तुम्हारा मामू हूँ, क्या मुझे भी कत्ल करोगे? उमर फारूक आजम खलीफा दोम ने फरमाया जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी? अबू उबैदा इब्न जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सगे बाप को अपने हाथों से कत्ल करें, हजरत उमर फारूक आजम अपने मामू को अपने हाथों से कत्ल करें और दुनिया वालों को बता दें नबी की मोहब्बत है तो सब कुछ है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाथ उठा के इस्तिक़बाल करो, अहद करो, जो नबी का वो हमारा, जो अल्लाह वालों का वो हमारा। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ये अकीदा है, तो अकीदे में टक्कर का देखो। तीसरी चीज, दूसरी चीज, समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर इसकी आवाज थोड़ी सी ये दबा रहा है, अगर खुल जाए तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। समझ में तो आ रहा है ना आपके? दूसरी चीज ब्यूटी देखते हो, खूबसूरती। मैंने बताया था ना, रिश्ते में तीन चीजें देखते हो। पहली चीज टक्कर, दूसरी चीज ब्यूटी, खूबसूरती। इसलिए अगर इंसान खूबसूरत जोड़ा देखता है कि खूबसूरत जोड़े से शादी होगी तो इनकी नस्ल खूबसूरत होगी, लेकिन कितने भी खूबसूरत हो, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, पूरा सफेदा हो गए, लेकिन फिर भी यार 8वें दिन काली डाई है। पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका, फिर भी काली डाई से बाद नहीं आ रहा है। काली डाई, काला खिजाब लगाना जायज नहीं। जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ा, लेकिन कब तक छुपाओगे इस सफेदी को? कितने फेशियल करवा लो, चाहे 5,000 लगाओ, चाहे 10,000 लगाओ, गड्ढे तो पड़ने ही आंखों के नीचे, चेहरे पे झुर्रियां तो पड़नी है, ये कंफर्म है। कितने लटे कटवा लो, कितने वालों में झटके मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि अपने जिस्म से मक्खी तक नहीं हटा सकते। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुले का खुला रह जाता, पैरों को कपड़े से बांधा जाता है। ये एक हकीकत है, मुसल्लम है, इससे किसी को छुटकारा नहीं। इंसान ब्यूटी देखता है, खूबसूरती देखता है। दिल काला हो, दिल तवे से भी ज्यादा काला हो, कौवे से भी ज्यादा काला हो, चलेगा, बस इसकी रंगत अच्छी हो, इसका लिबास अच्छा हो, इसका मकान अच्छा हो। एक बात बताओ, मकान बाहर से आपके बेहतरीन कलर हुआ है और अंदर से मकड़ियों ने जाला चढ़ाया रखा है, किसी काम का है ऐसा मकान? अंदर से, बाहर से बड़ा खूबसूरत ब्लैकबेरी का है, हजरत रिबॉक का है, उसका है, उसका है। 20,000 का लिबास पहनता हूँ, 10,000 का शूज पहनता हूँ, राडो की 25,000 की घड़ी पहनता हूँ, हजरत बहुत अच्छा हूँ, और दिल पूरा काला हुआ पड़ा है, काला हुआ पड़ा है, काला। फिर कहते हैं पता नहीं इमाम साहब कैसी तकरीर करते, कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। अबे असर तो उस पे होगा ना जो असर कबूल करने वाला। बोले यार पहले के मौलाना बहुत अच्छे थे, उनकी बातें बहुत असर करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया यार, मौलाना बताते हैं लेकिन उनकी बातें असर नहीं करती। हमारी बात में असर नहीं, इनकी बात में असर नहीं, इनकी बात में असर नहीं, लेकिन कुरान तो वही है, हदीस तो वही है। फिर कुरान सुन के क्यों असर नहीं होता? हदीस सुन के क्यों असर नहीं होता? कुरान करीम की एक आयत मेरे जहन में नहीं आ रही, इसलिए असर कबूल करने वाला हमारा दिल है ही नहीं। पत्थर से ज्यादा सख्त दिल हो चुका है। जब दिल नरम होता है तो छोटी मस्जिद के इमाम की बात भी असर करती है और बड़ी मस्जिद के इमाम की बात भी असर करती है। अल्लाह अल्लाह। दूसरी चीज देखते हो ब्यूटी, खूबसूरती। अब आओ तीसरी चीज देखते हो खानदान, बैकग्राउंड। यार इसका खानदान बड़ा, इसके यहाँ से शादी कर लेंगे, प्रधानी में खड़े होंगे, वोट मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाएंगे। इसके यहाँ से शादी कर लेंगे तो हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा, जिसे चाहेंगे मारेंगे, जिसे चाहेंगे गाली देंगे, मारेंगे भी, गाली भी देंगे, FIR भी करवाएंगे, चौकी में भी ले जाके जाएंगे, थाने में भी डालेंगे, फिर जेल भी पहुंचवाएंगे, उल्टा मुकदमा भी उस पर लड़वाएंगे, जज को गड्डी भर के जेल में उसी को सड़वाएंगे, क्योंकि हमारा कांधे मजबूत है, इसलिए हमारा बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए हमारा खानदान मजबूत है। अल्लाह अल्लाह, ये तीन चीजें देखी जाती है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा की तरफ चलते हैं। या रसूल आपकी क्या शान है? तो अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे ज्यादा अमीर। जिस बच्चे में ये तीन क्वालिटी हो, माल में सबसे आगे, जमाल में सबसे आगे, खानदान में सबसे आगे, कितने रिश्ते उस बच्चे के बताइए आप। बस्ती का हर अमीर आदमी चाहेगा कि मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए, हर लड़की चाहेगी कि मेरा निकाह उससे हो जाए, क्योंकि हर क्वालिटी में सबसे आला है, हर सिफत में सबसे आला है। अब मुझे बताओ, आमिना के लाल की जिंदगी देखिए। या रसूल अल्लाह आपकी शान। तो अल्लाह के रसूल दुनिया के नहीं, जन्नत के भी मालिक है, आबे कौसर के भी मालिक है,
अब आप कहोगे सैयद साहब हमने तो सुना मुस्तफा ने तो फाके भी किया, हमारे नबी ने तो पेट से पत्थर भी बांधे, आप कहते हैं सबसे ज्यादा अमीर है। मैं कहूंगा हाँ हाँ आपने बात सही की, आपका क्वेश्चन ठीक है। अल्लाह के रसूल एक दिन तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए तो क्या हुआ, अल्लाह के रसूल के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखकर रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इतना तो दे दे कि फाकों की नौबत ना। या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर बांधते मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा कलेजा मुंह को आता, मेरा दिल तड़पता है। या रसूल अल्लाह आप कई कई दिन के फाके करते मुझसे देखा नहीं जाता, रब की बारगाह में दुआ कीजिए रब हमें इतना खाने को दे दे। या रसूल अल्लाह के फाकों की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। जब आपके और हमारे नबी ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, क्या ये समझती हो मुझे गरीब पैदा किया गया। या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूं। आका ने इरशाद फरमाया मेरे सामने ये देखो। या रसूल अल्लाह देख रही हूँ, क्या 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 नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह तो पहाड़ी नजर आ रही है। आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह चाहते क्यों नहीं हो, पेट से पत्थर क्यों बांधते हो, फाका क्यों करते हो। आका ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा भी आएगा जब भूड़ की सरजमी होगी, बदायूं होगा, हिंदों का पाक होगा, अरब होगा, आजम होगा, जब दुनिया का खित्ता खित्ता होगा, उस दुनिया में पलने वाले बड़े बड़े अमीर होंगे, उनके मकानात देखो तो बड़ी आलीशान होंगे, उनकी पास गाड़ियां देखो तो बड़ी आलीशान होंगी, उनका बैंक बैलेंस भी बड़ा ज्यादा होगा, उनका अगर ब्रेकफास्ट देखो तो कई तरह की डिश, अगर उनका लंच देखो तो कई तरह की डिश, अगर उनका डिनर देखो तो कई तरह के डिश। अल्लाह अल्लाह उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनका रहन सहन लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब। बड़े एटीट्यूड में रहेंगे, बड़े तकब्बुर में रहेंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं, उन्हें अपने माल पे तकब्बुर होगा, उन्हें अपनी इमारत पे तकब्बुर होगा, उन्हें अपने हुस्न जमाल पे तकब्बुर होगा। लेकिन उसी बस्ती के अंदर चाहे वो बूढ़ी हो, उसी बस्ती के अंदर इन तमाम अमीरों के दरमियान एक शख्स ऐसा भी होगा जो रातों दिन मेहनत करता होगा, मशक्कत करता होगा, फैक्ट्री में 24-24 घंटा काम करके अपने बच्चों का गुजारा करता होगा, रात दिन फावड़ा खेत में चलाने के बाद में अल्लाह अल्लाह खून को पसीना बनाने के बाद में 100-200-300 रुपया कमा के अपने बच्चों का गुजारा करेगा। अल्लाह अल्लाह लोग कहेंगे गरीब है, रिक्शा चालक कहेंगे। एक तो ऐसा भी आएगा जब अमीर अपनी बच्चियों को बड़े बड़े माल देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देंगे, बड़ी बड़ी बेहतरीन शादियां करेंगे, डस्टर भी होगी, फॉर्च्यूनर भी होगी, ऑडी भी होगी, बोलेरो भी होगी, तरह तरह की चीजें होंगी। उन्हीं के मौजूदगी में एक बेरा गरीब उम्मती होगा, जब वो अपनी गुर्बत पे परेशान हो, उसके जहन में ये ना आ जाए यार ये तो अमीर है, ये तो बड़ी शान की जिंदगी गुजार रहा है, ये तो बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, इसका खाना लाजवाब है, इसका पीना लाजवाब है, इसकी इमारत देखो तो लाजवाब, इसकी हर अदा लाजवाब है। अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया है तो मेरे गरीब उम्मती सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी गरीबी पर परेशान मत होना, अपने नबी की जिंदगी को देख लेना। जो नबी सारी कायनात का मालिक, जो जन्नत का मालिक, जो आबे कौसर का मालिक, जो चप्पे चप्पे का मालिक, जो सारी कायनात का मालिक है, वो सारी कायनात का मालिक होके जब पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आयशा इसलिए पेट से पत्थर बांधता हूँ, इसलिए फाके करता हूँ ताकि मेरे गरीब उम्मतियों के जीने में आसानी हो जाए, उनकी जिंदगी में परेशानियां दूर हो जाए। अब सुनो, पहली चीज बताइए, आमिना के लाल मालदारी में सबसे ज्यादा, मिल्कियत में सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई अमीर नहीं, फिर भी आपने फाका कशी की। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो इंशाल्लाह जरूर मचल जाएंगे, ईमान में ताजगी पैदा होगी। अब दूसरी चीज जो आप देखते हो वो दूसरी चीज ये है, अल्लाह अल्लाह, जो आप शादियों में देखते हो, दूसरी चीज है ब्यूटी, खूबसूरती। तो मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा कोई खूबसूरत है क्या कोई खूबसूरत? अल्लाह अल्लाह। हजरत हसन तो कहते हैं वह हसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी मां ने, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज तक दुनिया में कोई ऐसा आया ही नहीं है। और जब इश्क ने ज्यादा अंगड़ाई ली तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहां से? आएगा कहां से? अगर मुस्तफा का हुस्न सुनना चाहते हो ना तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, बताऊं मुस्तफा का हुस्न कैसा था? हिजरत की रात सैयदुना सिद्दीक़ अकबर का साथ, गुलाम आमिर बिन फुहैरा का साथ, आका ने मौला कायनात को अमानतों का वारिस बनाया। अली
तुम मक्का को जाओ, फुला फुला की अमानतें वापस करना। एक बात यहाँ पर काबिल गौर है, अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानते, नबी नहीं मानते काफिर, उनके मिशन को नहीं मानते, उनके इस्लाम को नहीं मानते, उनके मजहब को नहीं मानते, अमानतें फिर भी उन्हीं के पास रख रहे हैं। मारने के लिए आमादा, हमला करने के लिए आबादा, फिर भी अमानतें उन्हीं के पास। और अल्लाह के रसूल ने भी वो मिसाल कायम की है, अली ये मेरा पीछा तो कर रहे हैं, ये मुझे मारने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की अमानतों में खयानत नहीं की जाएगी, मैं जाऊंगा उनकी अमानतें वापस की जाएगी। सिर्फ जुल्लू से मोहम्मदी निकालने के बाद, झंडी लगाने के बाद, माथे पे हरी पट्टी बांधने के बाद डीजो पे डांस करना ही मिलाद नहीं। मुस्तफा के हर फेल, हर कौल, हर अमल को अपनी जिंदगी में ढालना भी मिलाद मुस्तफा है। अमीन बन के दिखाओ, अमीन। कोई अगर मजबूरी में पैसे रखने के लिए दे दो और ये 5 दिन के बाद मांगले से मिल जाए, इसकी हिम्मत है? तो बीमारी में लगा दिए, जमीन में लगा दिए, बढ़ा के दे दूंगा, 10-10 साल हो गए, बढ़ी नहीं रहे, आज जमा की जमा नहीं मिल रही है। पक्के मुसलमान, मुसलमान होने में कोई कमी नहीं है सच्चे मुसलमान, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के इससे आगे नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? हिजरत की रात सैयदुना सिद्दीक अकबर का साथ आमिर बिन फुहैरा भी साथ में है। रास्ते में क्या हुआ, जितना भी ज्यादा रहा था खाने पीने की अशिया थी खत्म। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर ने देखा कि रास्ते में एक पड़ाव है, ख़ैमा लगा हुआ, जरा तवज्जो से सुनो। उसमें खातून एक औरत है। सैयदुना सिद्दीक अकबर कहने लगे, खातून, उसके नाम उम्मे माबद था। ए खातून, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हमें दे दो, कीमतन खरीदने के लिए उसको तैयार है। वो खातून कहने लगी कि साली ने हमें घेर रखा है, हमारे पास अगर कुछ होता तो मेहमान नवाजी के लिए जरूर देते, बसत मसर्रत देते। अल्लाह के रसूल ने उसके खेमे में एक बकरी देखी, कहा ये बकरी कैसी है? कहने लगी, नौजवान, ये बकरी कहत साली की मारी हुई है, वीकनेस की मारी हुई है, कमजोर है, नातवा है, ज़ईफ़ा है और बकरियों के साथ चरने जा नहीं सकती। मेरा शौहर बकरियों को चराने के लिए पहाड़ियों में गया है, इससे जा नहीं सका, ये कमजोर है, बीमार है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर इजाजत हो तो दूध दुहले। अब बोल दो यार। उम्मे माबद कहने लगी, नौजवान, इसमें खून नहीं है, दूध कहां से देगी? नातवा है, कमजोर है, दूध की खीरी खुश्क हो चुकी है, इसके थन खुश्क हो चुके हैं, इसे चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मरने पर आमादा है। तुम कह रहे हो दूध दूले? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए खातून, इजाजत देना तेरा काम और इस बकरी से दूध निकालना ये आमिना के लाल का काम है। उसको क्या मालूम था ये वो नबी है जो हड्डियों से पानी निकाल देते हैं। कहने लगी, मैं भी तो देखूंगी। आज ताज्जुब क्या होगा, मैं भी तो देखूंगी कौन सा करिश्मा होगा, मैं भी तो देखूंगी कि कौन सा मैजिक होगा, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कौन सा करिश्मा होगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, इजाजत है, दू के दिखाओ अगर हिम्मत है। अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, पढ़ने के बाद में बकरी के थनों से दूध निकालना शुरू किया, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। बकरी के थनों से दूध निकलने लगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर पी लो, पी लिए का और भी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह का शबे तो हाफ आई हैव डन, या रसूल अल्लाह पेट भर गया, मैं शिकम शेर हो गया। आमिर बिन फुहैरा, तुम भी पी लो। या रसूल अल्लाह, मैं भी शिकम शेर हो गया। अल्लाह के रसूल ने भी पी लिया। अल्लाह अल्लाह कहा, उम्मे माबद तुम भी पी लो। उम्मे माबद ने पी लिया। कहने लगी, आई हैव डन, पेट भर गया, इससे आगे नहीं पी सकती। टुकुर टुकुर देख रही है कि माजरा क्या है, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसके जिस्म में खून तक नहीं है कि दूध कहां से आ रहा है, ये दूध कहां से आ रहा है, दूध कहां से आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई खेमे में बर्तन हो तो वो भी ले आओ। बर्तन ले आई, वो बर्तन भर गया, का दूसरा लेकर आओ, दूसरा भी भर गया, तीसरा लाओ, तीसरा भी भर गया, चौथा, पांचवा, खेमे के जितने भी बर्तन थे वो सब भर गए। कहा और लेके आओ। हाथ छोड़ के उम्मे माबद खड़ी हो गई। कहने लगी, नौजवान, मामला समझ में नहीं आ रहा है, पूरा घर दूध से लबालब भर गया है, बर्तन
कोई भी खाली नहीं बचा है। इसमें तो खड़े होने की ताकत नहीं थी, इसकी तो खीरी खुश्क हो चुकी थी, इसके तो थन सूख चुके थे। ये दूध कहां से आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दुनिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल चले गए, इतने में शोर आ गया। जब शोहर ने पूरे घर में दूध को भरे हुए देखा, सारे बर्तन को लबालब भरे हुए देखा, ताज्जुब में पड़ गया, बेहोशी में गिर गया। कहने लगा उम्मे माबद कहे साली पूरे शहर में पड़ी हुई है, ये दूध की नदियां कहां से बह रही है? क्या आसमान से दूध की बारिश हुई है? कहने लगी मेरे शोरे नामदार बात ऐसे नहीं है। एक नौजवान आया था, उसने ऐसा करिश्मा दिखाया, ऐसा करिश्मा दिखाया, इतना दूध निकाला, इतना दूध निकाला, उन्होंने भी पी लिया, मेरे घर के सारे बर्तन भर दिए। अल्लाह अल्लाह। उम्मे मोहब्बत का शौहर कहने लगा कहीं ये वो नौजवान वही तो नहीं है जिसके पीछे अबू जहल आ रहा है? कहीं ये वो नौजवान वही तो नहीं है जिसके पीछे अबू लहब आ रहा है? कहीं वो नौजवान यही तो नहीं है जो मक्का छोड़ के मदीना जा रहा है? कहीं वो नौजवान यही तो नहीं है जिसने नबूवत का ऐलान किया है, जो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, जो अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर है? अल्लाह अल्लाह। उम्मे मोहब्बत का शौहर कहने लगा ए मेरी शरीक हयात, उसकी कुछ खूबियां बताओ, उसका खाना पीना बताओ, उसकी क्वालिटी बताओ, उसका रहन सहन बताओ। उम्मे मोहब्बत ने जो मेरे मुस्तफा के हुस्न की एक तस्वीर खींची थी, एक मंजर कशी की थी, अगर इजाजत और आपका साथ हो तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अरबी जबान में सुनाऊं। बोलिए सुभान अल्लाह। कहने लगी ए मेरे शौहर जब तूने क्वेश्चन किया तो सुन। अल्लाह अल्लाह। उम्मे मोहब्बत कहने लगी राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजही, मैंने एक ऐसा मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी रंगत बड़ी साफ सुथरी थी, जिसका चेहरा मली था। फी ऐनिही दाजुन व फी अशफारिही व तफुन व फी सौतिही सहलुन। अल्लाह अल्लाह। आंखें सियां और बड़ी थी, पलके लाबनी थी और आवाज बड़ी गरजदार थी। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था, बड़ा हसीन व जमील था, बड़ा हसीन व जमील था। अज़ज्जु अक़रनु, अल्लाह अल्लाह, दोनों आबरू मिली हुई और बारीक थी। फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफ़तुन, दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो चेहरा पुरबहार होता है। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो चेहरा पुरनूर व रौनक होता है। हुलुकुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फसलुल ला नज़र वला हज़र, उनकी गुफ्तगू न बेकार होती है न बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खराज़ातुन उस्मी यतहद्दरना, गुफ्तगू गोया के मोतियों की लड़ी है जिससे कि मोती झड़ रहे होते हैं, जिससे कि मोती झड़ रहे होते हैं। अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन व जमील और शीरी नजर आते हैं। अहलहु व अहसनहु मिन करीबिर रबा, और करीब से देखने पर सबसे ज्यादा बरोब और हसीन व जमील नजर आते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतने लंबे के आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिनु ऐनु मिन क़स्र, न इतने छोटे के आंखें हकीर समझने लगे। अल्लाह अल्लाह। गुस्नुम बैना गुस्नैनी व हुवा अंज़रु सलासती मंज़रहु व अहसनुहुम क़दा, आप तो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद है, जो शाख सबसे ज्यादा सरसद्दो शादाब कद आबर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बी, आपके कुछ साथी हैं जो आसपास इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो फौरन करते हैं। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो फौरन उसको बजा लाया जाता है। लहू महफूदुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम, सबके मखदूम, सबके आका, सबके मलजा, सबके मावा है। वो सारी कायनात के मालिक है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुरशुरू है ना उनकी बात की मुखालफत की जाती है। शौहर कहने लगा और बता। उम्मे मोहब्बत कहना चाहती थी उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनका चलना लाजवाब, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनका हजर लाजवाब, उनका सफर लाजवाब। आंखें इतनी खूबसूरत देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इन्हें देखते देखते गुजर जाए। कैसु मुबारक कितने अच्छे, इतने खूबसूरत, ये दिल करे कैसु मुबारक बिछे हो, कैसु मुबारक की छांव हो और उसी छांव में बैठ के पूरी जिंदगी गुजर जाए। उनकी हर अदा निराली, उनका हर उज़्व निराला, उनकी हर शान निराली, उनका हर कौल, हर फेल, हर अदा लाजवाब है। अब आपकी बात, आपके जहन में एक बात ये आ रही हो कि ये बात जो मुस्तफा की हुस्न की तस्वीर कशी की है एक औरत ने की है, और औरत की इतनी बात पुख्ता नहीं होती, पक्की नहीं होती। अब आओ किसी मर्द से पूछते हैं, हमने खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछा तुम बताओ। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं देखे बहुत है लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं देखा। फारूक
आजम भी यही बोले, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा हैदर कर्रार, तमाम सहाबा यही बोले। अब आप एक बात कह सकते हो, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हो सकता है मोहब्बत में तारीफ की हो, उमर फारूक आजम ने हो सकता है मोहब्बत में तारीफ की हो, और एक बात यह भी है सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत आदम का जमाना देखा नहीं, शीश को देखा नहीं, दाऊद को देखा नहीं, सुलेमान को देखा नहीं, अय्यूब को देखा नहीं, हजरत यूसुफ को देखा नहीं, हजरत इब्राहिम को देखा नहीं, हजरत इस्माइल को देखा नहीं, मूसा को देखा नहीं, ईसा को देखा नहीं, तो कैसे दावा कर दिया मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। आदम की आदमियत नहीं देखी, शीश के मरातिब नहीं देखे, दाऊद की ताकत नहीं देखी, अल्लाह अल्लाह सुलेमान की बादशाहत नहीं देखी, हजरत अय्यूब का सब्र नहीं देखा, हजरत यूसुफ का हुस्न नहीं देखा, इब्राहिम की खुल्लत नहीं देखी, इस्माइल की ज़बीहत नहीं देखी, मूसा का जलाल नहीं देखा, ईसा का कमाल नहीं देखा। उन्होंने तौरात नहीं पढ़ी, उन्होंने इंजील नहीं पढ़ी, उन्होंने सबूर नहीं पढ़ी, फिर कैसे कह दिया सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। और हो सकता है इस सदी के बाद आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील आ जाए, इसलिए आपसे बाद वाला जमाना देखा नहीं। अब आओ उससे पूछते हैं जिसने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबुवत को देखा और रसूल की रिसालत को देखा हो, वो कौन है? वो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है, वो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। हमने कहा है जिब्रील अमीन, आपने सारी कायनात को देखा, आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल सलाम की ज़बीहत, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल, तौरात, इंजील, ज़बूर। आपने मशरिक, मगरिब, अरब, अजब, हिंद, पाक, अरबिस्तान, बलोचिस्तान, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। क्या कहीं आमिना के लाल की तरह देखा? कहीं कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह देखा? जिब्रील अमीन कहते हैं हाँ ये बात सच है, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के तक हर नबी की नबुवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर किताब को देखा, हर नबी के मौजज़ों को देखा, और देखा नहीं है। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लतुलत मशारिक़ा व मगारिबा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक देखा ही नहीं है। मैंने बड़ी छान छान के देखा, उलट उलट के देखा, पलट पलट के देखा, पीएचडी पे पीएचडी की, पीएचडी पे पीएचडी की, तहकीक पे तहकीक की। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, आदम के जमाने में गया कहीं मोहम्मद की तरह हो, शीश के जमाने में गया कहीं मोहम्मद की तरह हो, दाऊद के जमाने में गया कोई मोहम्मद की तरह हो, हजरत अय्यूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, तमाम अंबिया मुरसलीन के दौर में गया कि कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। भाई एक देखना होता है, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आपने देखा, मैंने देख लिया, बात चल गई। एक देखना होता है, जैसे कि औरतें लड़कियों को देखने जाती हैं, नाखून देखती है कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, चला के देखती है, फिरा के देखती है, खिला के देखती है, भुला के देखती है, कहीं कमी तो नहीं है। एक देखना होता है एक देखना होता है नजर अमीक से, बड़ी गहरी नजर से। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबा का जिक्र हदीस पाक में, और कल्लबा का माना आता है उलट उलट के देखना, पलट पलट के देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं देखा ही नहीं है, उलट उलट के देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, फिर मगरिब से मशरिक, मशरिक से मगरिब। मैंने देखा, मैंने सातवें जमीन को देखा, पहले को देखा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, जर्रा देखा, चप्पा चप्पा देखा। पहले आसमान पे गया, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, पांचवें पे गया, छठे पे गया, सातवें पे गया, उससे आगे भी गया, कहीं मोहम्मद की तरह तो मिल जाए। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को टटोल टटोल के देखा, तहकीक से देखा, बड़ी जुस्तजू से देखा, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने फरिश्तों में देखा, इस्राइल को देखा, मीकाईल को देखा, इसराफील को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने तौरात को भी फरक फरक करके देखा, मैंने तौरात का हर्फ हर्फ करके देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने बच्चा देखा, जवान देखा, बूढ़ा देखा, काला देखा, गोरा देखा, बादशाह देखा, वजीर देखा, अरबी देखा, अजमी देखा, मशरिक का देखा, मगरिब का देखा। मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मैं थक गया, एलानिया कहता हूँ मैंने बड़ी बड़ी शान वाले देखे, बड़ी बड़ी अजमत वाले देखे, हर नबी शान वाला और रसूल इज्जत वाला, लेकिन जो आमिना का लाल है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी तरह कोई नहीं देखा, उनकी तरह कोई नहीं देखा, उनकी तरह
कोई नहीं देखा। जब जिब्रील अमीन ने हमसे ये बात कही, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। मैं बरेली शरीफ गया, महिला सौदागरान गया, वहां से मैंने मंजर इस्लाम से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। फिर मैं तुरबत आला हजरत में गया। तुरबत आला हजरत में जाने के बाद में मैंने सलाम अर्ज किया। 10 बजता खड़ा हो गया। मैं कहने लगा, हुजूर हमने आपकी शायरी का बड़ा नाम सुना है, मिर्जा गालिब तो बिक गए हैं लेकिन आपका कलम कभी नहीं बिका है, आपकी शायरी कभी नहीं बिकी है। अगर नान पारा का बादशाह कहे हमारी शान में अशार लिख दीजिए, आपने कलम उठाया। नान पारा का बादशाह सोचे, आज इमाम अहमद रिजा आला हजरत का कलम बिक गया। दूसरे भी सोचने लगे आला हजरत क्या लिख रहे हैं। लेकिन जब कलम चलता है तो चलता यह है, या रसूल अल्लाह वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या आला हजरत हमने सुना आपका कलम बिका नहीं, आपकी शायरी बिकी नहीं, आपकी शायरी लाजवाब है। जब आप शेर कहते हैं तो एक शेर कुरान की रोशनी में, दूसरा शेर हदीस की रोशनी में होता है। हमने आपकी शायरी देखी है, आप जब शायरी करते हैं तो आपकी शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन का कमाल नजर आता है, गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की विलायत, निजामुद्दीन औलिया का जमाल, आले रसूल मरहरबी का फैजान, मुजद्दिद अल-बसानी इमाम रब्बानी का खुसूसी फैजान नजर आता है। ए बरेली के इमाम, ये तो बताओ जो जिब्रील अमीन ने हदीस पाक बयान किए मेरे मुस्तफा को लेकर, आपका क्या कहना है, आपका क्या मेंशन है? तो बारगाहे आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदियों पहले कहा है। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है? कहा हदाई के बख्शिश खोल। मैंने हदाई के बख्शिश खोली, तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, सबाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा की तरह कोई हसीन नहीं और बैकग्राउंड ऐसा। अगर सैयद आपकी बस्ती में आ जाए, नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, चेहरे पे दाढ़ी हो यानी फिर भी ताजीम करते हो, इसलिए आपको मालूम है इसकी रगों में खूने रसूल है। अरे बात खत्म कर रहा हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। तो खानदान लाजवाब, जमाल लाजवाब, माल लाजवाब। मुझे बताओ अल्लाह के रसूल के कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती होगी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से निकाह हो जाए। दुनिया की हर हुस्न जमाल की मलका चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी पे कुर्बान, आपकी जवानी पे कुर्बान, आपने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, किसी हुस्न जमाल की मलका से पहला निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से पहला निकाह नहीं किया। जब आपकी उम्र शरीफ 25 साल की मुकम्मल जवानी हुई तो आपने सबसे पहला निकाह सय्यदा खदीजतुल कुबरा से किया, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है, जो पहले से बेवा है। आमिना के लाल ने ऐलान किया, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया है। अब अल्लाह के रसूल आ गए हैं, किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो मुस्तफा की जिंदगी ये है। हमें कैसा चाहिए? हमें रिश्ता चाहिए परकटी का। परकटी समझते हैं? अरे बाल कटे हुए परकटी। अम्मा सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, सुल्लड़ ना हो देहातन ना हो। मैं कहा यार ये देहातन हो सुल्लड़ और क्या होता है ये? पता ये लगा जिनके बाल दुपट्टे में छुपे हुए हों वो इनकी नजरों में सुल्लड़ और देहाती हैं, और जिसके हाथ में आईफोन 1 लाख का हो वो इनकी नजरों में मॉडल है, वो इनकी नजरों में मैडम है, मैडम। जिसे न बाप की हया, न माँ की हया, न भाइयों की हया। एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे घोड़े कभी एक से हो सकते हैं?
गधा और घोड़े में फर्क है। गधे को जब भूख लगती है तो कहीं कभी वो गंदगी का हो, कहीं कभी वो खाता है, मुंह मारता है, घूर में भी चला जाता है। और जो अरबी नस्ल घोड़ा होता कभी गंदगी में नहीं जाता। अरे बोल दो, क्या खिलाफ हो रही है क्या? गंदगी में नहीं जाता। तो जिसे जो रिश्ता चाहिए खुद देख ले कौन सी कैटेगरी का है। बेहया चाहिए, बरकती चाहिए, बेपर्दा चाहिए। लेकिन जो नस्ली होगा कहेगा अम्मा मॉडल नहीं, देखना ये नहीं है कि खूबसूरत है या नहीं, देखना ये है कि उसके बाल दुपट्टे में छुपे हैं या नहीं, देखना ये है कि फातिमा ज़हरा की कनीज है या नहीं। जब रिश्तों का इंतखाब गलत हो, जब रिश्तों का चुनाव गलत हो, जब ऐसे लेके आए हो घर में जो रात को सोए तो एक स्टेटस ठोक के सोए, जब सुबह को उठे तो फिर दूसरा स्टेटस और ठोके। हीरोइंस जब पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, हिंदुस्तानी मूवीज देखे, हर फैशन को सबसे पहले गांव में लाने की कोशिश करे, बेहयाई को फरोग दे, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे ना वो पबजी और मोटू पतलू ही पैदा होंगे। मोटू पतलू पबजी हर घर में है। हाँ, बच्चा रोज आए, ले फोन दे दो, चुप रहा, फोन से चुप रहा बच्चा। पहले माए से चुपता था, फोनों से चुप रहा, मोबाइलों से। हाँ, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जमीन का इंतखाब गलत, रिश्ते का इंतखाब गलत। बच्चा बिगड़ गया। मैंने कहा पहले अपने गिरवान में झांक, खाया क्या है, खिलाया क्या है? बोल दो यार, बोल दो। रहा कैसे है? आंख बची दोल माल दोस्तों का है, आंख बची माल दोस्तों का। किसी का गन्ना अच्छा, हरा धनिया अच्छा हो रहा है, अगर पनप रहा है तो गोश्त की हांडी बनी है तो खसोटेगा और ले आए। 2 रुपए का हंडिया, 2 रुपए का धनिया, पूरी हांडी बर्बाद कर। अगर वही हराम का खून तेरे बच्चों की रगों में चला गया, तेरा बच्चा बेनमाजी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है। अरे हर घर में अल्लाह के वली पैदा नहीं होते। जुमला दे रहा हूं, अगर बाप अली मौला कायनात शेरे खुदा दामादे मुस्तफा हो और जमीन और प्रॉपर्टी की शक्ल में मां सय्यदा तय्यबा ज़ाहिरा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हो तो उनके शिकम से करबला का हुसैन पैदा होता है। अरे जब बाप एक सेब खा ले, दरिया में बहता हुआ बख्शवाने के लिए जाए, पूरी जिंदगी दाव पे लगा दे, अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाए। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी पाकीज़ा हो, किसी गैर महरम को न देखो, जब 2 तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आलम का जन्म होता है। और अगर बेहया लाओगे तो फिर मोटू पतलू और पबजी पे ही रह जाओगे। यही पैदा होंगे कि इधर को ठोक उधर को ठोक, सोते सोते भी इधर ठोक उधर ठोक, इधर ठोक उधर। हजरत करवा दिया, किसी ने करवा, मैंने कहा किसी ने नहीं करवाया इसको, पबजी ने करवाया, पबजी ने। और इसका उतारा बड़ा महंगा है, आसानी से उतारा भी नहीं होगा इसका। अल्लाह अकबर कबीर। दीन पे चलना बहुत मुश्किल, चेहरे पे दाढ़ी रखो हजरत बहुत मुश्किल, नमाज पढ़ो बहुत मुश्किल। हाँ मुश्किल है, ठंडा रही है, गर्म पानी मौजूद है, कालीने मौजूद है, बेहतरीन फैसिलिटी मौजूद है, बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाले। दुनिया में जब सिर्फ 38 मुसलमान थे, कितने? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब खुलकर तबलीग की जाए, खुलकर तबलीग की जाए, खुलकर खिताब किया जाए। जरा तवज्जो सुनना। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी हम कमजोर हैं, खुलकर तबलीग नहीं कर सकते। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर जिद करने लगे, या रसूल अल्लाह खुलकर तबलीग की जाए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को खिताब करने के लिए अलग अलग भेजा। हरम से निकलकर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और तकरीर करने के लिए खड़े हो गए।
दुनिया का सबसे पहला खतीब लेक्चरार अगर कोई है तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म होगी। तुम कह रहे थे फजर तक नहीं छोड़ेंगे, तुम तो अभी से हार मान। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही तकरीर शुरू की, अबू जहल तमाम काफिर जो मुसलमानों से जले भुने पड़े थे, जिनके खूनों में आग लग रही थी, देखा अबू बकर खुलकर अलल एलानिया मजहब इस्लाम की इशाअत में लगा हुआ है, तबलीग में लगा हुआ। सारे काफिर आए और एक बार में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पर हमला कर दिया। किसी ने हाथों को नोचा, किसी ने कपड़ों को नोचा, किसी ने बालों को नोचा। सिद्दीक़ अकबर को मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या खता थी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की? क्या किसी का माल चुराया, किसी पे इल्जाम लगाया? सिर्फ ये कहा अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। इतना सुनने के बाद सारे झपट पड़े। दरिंदों ने, आतंकवादियों ने घेर लिया। यही तक महदूद नहीं है, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो सिद्दीक जो मुस्तफा के साथ हिजरत की रात है, वो सिद्दीक जो बड़ों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, जो मेराज की बात को सुने तो कहे ईमान लाया। का अबू बकर कोई दलील है? का मैंने मोहम्मद को बिन दलील के नबी माना है। वो सिद्दीक जिसके मुस्तफा कहे मुझे बिलाल पसंद है, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद, अपने तजर्बेकार गुलाम को बदले में देने के बाद बिलाल हबशी को आजाद किया, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। लोगों ने कहा कि अबू बकर का दिमाग पगला गया है। अबू बकर कैसा है? काले गुलाम को इतने अच्छे गुलाम के बदले खरीदा और माल भी दिया है। अबू बकर बोले तुम्हें क्या मालूम? कहने लगे क्या बताना चाहते हो? कि अबू बकर की नजर में एक ही बात है, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मुझे पसंद है। जब नबी को बिलाल पसंद है तो अबू बकर को पसंद है। वो अबू बकर जो हिजरत की रात गार में अपने पैर को एक सुराख पर रख के सांप मुश्ताक है, काट ले पैर को ना हटाए। रसूलुल्लाह के इश्क में रसूलुल्लाह माल मांगे, अपने कुर्ते के सारे बटन निकाल कर भी मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दे और बटनों की जगह कांटेदार घास को लगाए। अल्लाह के रसूल फरमाए अबू बकर बटन कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह बटन भी आपकी बारगाह में पेश है। अबू बकर घर क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह आपका नाम छोड़ा है। वो अबू बकर आज खुतबा देने के लिए, तकरीर करने के लिए खड़े हुए, तकरीर कर रहे हैं अल्लाह एक है, नबी मोहम्मद उसके रसूल हैं। काफिर ने इतना सुना, दुश्मनों ने एक बार ही हमला किया, अबू बकर को नीचे गिरा दिया। अल्लाह अल्लाह। इतने में उतबा इब्ने रबीआ ताइबी बदबख्त आया, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के सीने पे सवार हो गया और सवार होने के बाद अपने पैरों से चप्पल निकाल कर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे मारने लगा। अल्लाह अल्लाह। इतनी चप्पलें मारी कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे वरम आ गया, सूजन आ गई, आपकी आंखें दिखना बंद हो गई, आप बेहोश हो गए, आपसे बोला नहीं जा रहा था। सारे काफिर कोई हाथ तो खींचता, कोई कपड़ों को खींचता, कोई गालों पे मारता, कोई नर्मो नाजुक जिस्म पे मारता। मेरे नबी के आशिक को, मेरे नबी की शहदाई को जमीन पर इन काफिरों ने गिरा लिया, मार रहे। क्या खता अबू बकर की थी? क्या जुर्म हजरत अबू बकर का था? इतने में अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर के
खानदानी आ गए। खानदानियों ने देखा कि अबू बकर को इन्होंने गिरा लिया है। खानदानी आ गए, सबको हटाया, बचा लिया, घर में लेकर हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर की आंखें बंद हैं, इतनी चेहरे पे सूजन है, इतना बरम है कि आपकी आंखें दिख नहीं रही हैं। उतबा इब्ने रबिया कुत्ते ने इतने चप्पल मारे हैं, अल्लाह अल्लाह इतना जुल्म किया। हजरत अबू बकर बोल नहीं रहे, घर वाले कह रहे अबू बकर जरा लब तो खोलो, अबू बकर अपनी आंखों को तो खोलो, अल्लाह अल्लाह। जब देखा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लब नहीं हिला रहे, अपनी आंखों को नहीं खोल रहे, अबू बकर के खानदानी बाहर निकले और निकलने के बाद कहते हैं अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उतबा इब्ने रबिया को बदले में कत्ल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, माँ पास में मौजूद है, बाप पास में मौजूद है, खानदानी पास में मौजूद है। माँ कह रही है अबू बकर मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर, अबूर मेरे नूर नजर, अपनी आंखों को खोल ले, अपने लब तो हिला दे, मेरे बेटे अपनी आंखों को तो खोल ले। बाप कह रहा है, खानदानी पिलक रहा है, अबू बकर आंखें तो खोलो, अबू बकर लब तो खोलो, अबू बकर लब तो खोलो, आंखें तो खोलो, कुछ तो खोलो। पूरा दिन बेहोशी में हो गया। जब रात होने को थी क्या हुआ, अचानक हजरत अबू बकर की आंखें खुलने लगी, लब हिलने लगे, माँ खुश हो गई, बाप की ममता जाग गई। अल्लाह अल्लाह, माँ सोच रही थी मेरा अबू बकर सबसे पहले मुझे याद करेगा, इसलिए माँ बच्चे के लिए सबसे बढ़कर होती है। बाप सोच रहा था मेरा अबू बकर मुझे याद करेगा, इसलिए बाप की शफकतें बच्चे के लिए सबसे पहले होती है। खानदानी सोच रहे थे हमें देखेंगे। अबू बकर ने जब अपनी आंखों को खोला, अपने लबों को हिलाया, तो लबों से जो पहला जुमला निकला था, या अबू बकर सैयदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल, आपके उन जुमलों पर मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान, आपके उन जुमलों पर लाखों सलाम। हजरत अबू बकर कहते मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह। मां कहने लगी अबू बकर ने आंखें खोलनी, लब हिला दी है। बाप कहने लगा अबू बकर ने आंख खोलनी, लब हिला दी है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बेटा मैं तेरा चाचा हूँ, बेटा हम तुम्हारे खानदानी है। अबू बकर बोले मेरी माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे ये बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है, मुझे ये बताओ मेरे नबी कहाँ है, मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह कहाँ है। माँ बोली बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे 9 महीना पेट में रखा है। बाप बोला बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तेरे साथ मेरी शफकतें पड़ी है। खानदानी बोले हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे खानदानी है। माँ बोली बेटा दवाई ले ले, बेटा दूध ले ले, बेटा कुछ खाओगे कुछ पियोगे। अबू बकर कहने लगे मुझे ये बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है, मुझे ये बताओ मेरे रसूलुल्लाह कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है, शम्स दुआ कहाँ है, बदर तुझा कहाँ है, या रसूल अल्लाह आप कहाँ हो। कहीं मेरे मुस्तफा को तो कुछ नहीं हुआ है, कहीं जालिमों ने मुस्तफा को तो नहीं, मुस्तफा के साथ तो बदतमीजी नहीं की है। बेटा कुछ खा ले, तुझे तकलीफ है, तेरी तबीयत खराब है। मेरी माँ जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक नबी का चेहरा ना देख लूं, जब तक नबी के जलवों का दीदार ना कर लूं। अल्लाह अल्लाह, माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा, खानदानी तड़प रहे। ए अबू बकर हम तेरे खानदानी है, ए अबू बकर हम तेरे साथ खड़े, ए अबू बकर हम तेरा कांधा है। कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे तो सिर्फ रसूलुल्लाह दिखाई देते, मुझे तो सिर्फ नबी दिखाई देते। अल्लाह अल्लाह, आपकी माँ उम्मे जमील इब्ने खत्ताब के पास दौड़ते दौड़ते गई और कहने लगी ए उम्मे जमील ये तो बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील कहने लगी मैं नहीं जानती मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को। कहने लगी मेरा बेटा अबू बकर है, वो आंखें खोल रहा है, लब हिला रहा है, तो उसके लबों पे एक ही जुमला है मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह। ये बताओ मुस्तफा कहाँ है, ये बताओ नबी कहाँ है, ये बताओ रसूलुल्लाह कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील से जब आपकी माँ ने कहा मैं तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारी मुखबिरी के लिए नहीं आई हूँ, मेरी बेटे की जिंदगी का सवाल है, मेरे बेटे की सेहत का सवाल है, ये बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील आपके घर आई। उम्मे जमील को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे उम्मे जमील ये बता मुस्तफा कहाँ है, ये बता रसूलुल्लाह कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील कहने लगी अबू बकर तेरा बाप मौजूद है, तेरी माँ मौजूद है, तेरे खानदानी मौजूद है, काफिर मौजूद है, डर नहीं लगता। काउम में जमील डरने की जरूरत नहीं है, जीऊंगा तो नबी के नाम पे, मरूंगा तो नबी के नाम पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
गौसियत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह उम्मे जमील डरने की जरूरत नहीं, माँ से मत डर, बाप से मत डर, खानदानियों से मत डर। मैंने फैसला कर लिया है जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अब किसी से डरा नहीं जाएगा, अब इबादत छुप कर नहीं की जाएगी, अब खुलकर इबादत की जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत उम्मे जमील अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी माँ आप अल्लाह अल्लाह उम्मे जमील और आपके माँ के कांधों पर हाथ रख के सहारा लेकर चले गए। खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, खानदान छोड़ा, सुकून छोड़ा, दुनिया छोड़ के अल्लाह के रसूल एक तरफ चलवा करते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहदाई अबू बकर को देखा, फक़ब्बलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ब्बलहु वक़ब्बल अलैहि मुस्लिमीन वरक़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़तन शदीदा। जब मेरे आका ने देखा मेरा दीवाना आ रहा है, मेरा अबू बकर आ रहा है, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। अरे अल्लाह के रसूल नहीं, सारी कायनात खड़ी हो गई। जिनके कदमों के लिए अर्श के फरिश्ते खड़े हो जाए, जिनके कदमों को जिब्रील अमीन चूमे, जिनके कदमों के सदके सारी कायनात को बनाया गया। आज वो अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया, वो आज नबी खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने जब अबू बकर सिद्दीक को देखा, देखने के बाद अपने सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। अल्लाह अल्लाह, कितनी तकलीफ मेरे मुस्तफा को हुई होगी। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज कोई जुमे में तकरीर करे, आज कोई जलसों में तकरीर करे, अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा हादसा हो जाए, कारोबार में लॉस आ जाए, तुम्हें रोना आता है, तुम्हारा दिल तड़पता है, तुम्हारा कलेजा मुंह का आता है। मैं तुमसे कहता हूँ, नबी की सीरत को सुन के तुम्हें क्यों रोना नहीं आता? सहाबा की शहादत, उनकी कुर्बानियों को सुन के तुम्हें क्यों रोना नहीं आता? आज अल्लाह का रसूल अपने खलीफा अबू बकर को देखकर तड़प कर रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को चूमा, चूमने के बाद सारे जितने भी सहाबा थे सब खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल आंखों से अश्क बहाने लगे और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तुझे तकलीफ तो नहीं है, तुझे दर्द तो नहीं है, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है, तुझे परेशानी तो नहीं हो रही है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तकलीफ बहुत थी, दर्द बहुत था, लेकिन जब से आपको देखा है सारा दर्द खत्म हो गया, सारी तकलीफ खत्म हो गई है। अबू बकर, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा? या रसूल अल्लाह, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया है, लेकिन उतबा इब्ने रबिया ने मेरे चेहरे पे बड़ी बेईमाना सलूक किया है। अपने पैरों से चप्पल निकाल के मेरे चेहरे पे मारा है। या रसूलल्लाह, देख रहे हैं ना आप, मेरी आंखें बर्म में आ चुकी हैं, मेरे चेहरे पे इतनी सूजन है। या रसूलल्लाह, मेरे चेहरे पे बहुत दर्द हो रहा है। या रसूलल्लाह, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की आंखों को चूमा और चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, कहीं तेरे ईमान में कमी तो नहीं आई है, कहीं तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं आई है? अल्लाह के रसूल का दीवाना सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते, या रसूल अल्लाह, वो जालिम जितना जुल्म कर रहे थे, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा था। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारा मजहब है, बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है। एक लास्ट बात ये है, सैयदुना सिद्दीक अकबर के नाम पे क्या दे सकते हो? जान मांगो जान दोगे? अरे सोचने की बात है। जान मांगो जान दोगे? माल मांगो माल दोगे? दोगे माल? मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गुजारिश है, मुझे दो लोग ऐसे चाहिए जो आज के जलसे में हम सबको गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, रसूलुल्लाह को गवाह बनाकर अपने चेहरे पर दाढ़ी की नियत करें। हो सकता अल्लाह पाक उसके सदके मेरी भी हम सब की बख्शिश फरमा दे। दो लोग चाहिए। मैं समझूंगा कि दो लोग बहुत जल्दी उठ के आएंगे। यार ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ये भी पता नहीं कि हम सुबह हमारी हो पाए या नहीं हो पाए। हाँ, हमने एक बच्चे से कहा दाढ़ी रख लो, बच्चा गया अपनी घर से वापस आया, कहने लगा
हजरत अम्मा मना कर रही, क्या कह रही, कह रही बेटा अभी तेरे दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला, क्या दाढ़ी रखने की भी कोई उम्र होती है? क्या तेरा बेटा 50 साल का पट्टा काट के आया 50 साल तक नहीं मरेगा? क्या तेरा बेटा 60 साल का पट्टा काट कर आया 60 साल का नहीं मरेगा? किसी को क्या पता कितने हादसात, हम घर से निकले, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल ने अगर हमारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं हुई, चेहरा फेर लिया, तो कौन बचाएगा कब्र में? कौन बचाएगा कब्र में? 2 लोग जल्दी से उठकर आ जाइए, मैंने बात खत्म कर ली है। 2 लोग जो चेहरे पे दाढ़ी रखा है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक, अरे कभी भी नेक काम में हिदायत और जब तौबा की बात आए तो देर नहीं करना चाहिए। 2 लोग चाहिए मुझे सिर्फ, जल्दी इंशाल्लाह उठ के आइए, उठ के आइए, उठ के आइए मेरे पास। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ नाज़िम भाई, जरा जबरदस्त वाला नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमारे इकरार भाई उठ के आए, एक इनकी जोड़ चाहिए यार। सोचो मत यार, जिंदगी का क्या पता मेरे भाई, जल्दी से उठ के आ जाओ। मैंने 2 ही लोगों को मांगा, ज्यादा को नहीं मांगा। इकरार भाई आ गए, इनकी जोड़ चाहिए। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, जहां रहें आबाद रहे। एक दूसरे की तरफ देखो मत, टारगेट मत करो मेरे भाइयों, दीन और शरीयत सबके लिए है। जल्दी से उठ के आ जाइए, जोड़ चाहिए। इकरार भाई आप यहीं पर हैं, इंशाल्लाह जोड़ आएगी आपकी, जल्दी से। अरे यार इतनी देर